तो हाय गाइस, वी हैव टू इस क्वेश्चन में हमें क्या रिटर्न करना है कि जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है जो कि पैलिंड्रोम हो उसमें। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देख सकते हैं ए बी बी ए जो है ये वाला पार्ट लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। इस केस में कुछ भी रिवर्सिबल नहीं है तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ए एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है, बी है, सी है। तो इस केस में क्या करना है, जो पहले आता है जैसे कि ए पहले आया बी से या फिर सी से इंडिविजुअल कैरेक्टर्स से, तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे और उसको रिटर्न करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सोल्यूशन जो कि मैंने लिखा है। काफी सिंपल सोल्यूशन है कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग है, ठीक है, फंक्शन में एक स्ट्रिंग है, डिफॉल्ट केस हमने एल बनाया हुआ है जो कि कुछ नहीं है। सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या जो स्ट्रिंग आया है वो खुद ही तो नहीं पैलिंड्रोम है। अगर खुद ही पैलिंड्रोम है तो सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोम है वो खुद ही होगा, तो ये केस है उसके लिए, इतना पार्ट। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट जैसे कि ए फिर ए फिर ए बी। उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए एक पेंट खोल लेता हूँ। यहाँ पे पेंट खोल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो केस है हम ले लेते हैं जो है हमारा, ठीक है। क्या है, ए ए ए 4 बार ए था, बी ए, ठीक है, ऐसे था। और इसका आंसर जो आ रहा था वो हमें पता है क्या आ रहा था, ये पार्ट आ रहा था कि ए बी बी ए। तो लेकिन हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि हम इस तरह से कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अब हमें पता है इसकी रेंज क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे। तो जीरो से लेके लेंथ ऑफ जो भी स्ट्रिंग है, लेंथ इसका 8 होगा, तो ऑब्वियसली वो जीरो से लेके 8 तक है, तो चलेगा एक कम, यानी कि 0 से लेके 7 तक, यानी कि सारे एलिमेंट्स चेक होंगे। इनर लूप में देखो फॉर जे इन रेंज क्या है, i+1, यानी कि एक ज्यादा। अब देखो एक ज्यादा क्यों लिया है, और लेंथ, और जा कहाँ रहा है, लेंथ+1, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग +1। अब सोचोगे ये कंफ्यूज नहीं होगा क्या कि देखो पहले केस में हम क्या ले रहे हैं, अब अंदर ए है, ए चलेगा तो स्टार्ट जीरो से, अब जीरो से है, और पहला जे की वैल्यू क्या होगी, एक ज्यादा यानी कि 1। अब 0 से 1 चल रहा है तो 1 तो इंक्लूड होगा नहीं, यानी कि सिर्फ ये आएगा, तो ये चेक होगा। अब अगर ये रिवर्सिबल है जो कि है, और लेंथ से बड़ा है, यानी कि प्रीवियस एल से बड़ा है, प्रीवियस लेंथ तो कुछ नहीं था तो उससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली लेंथ में ए आ जाएगा और इसी को हम रिटर्न कर देंगे। और इन केस अगर लेंथ हमारा जो है स्ट्रिंग का वो क्या बोलते हैं 1 है एंड तक, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, सबसे पहली वाली सब स्ट्रिंग जो कि ट्रू होगा उस केस में, जैसे कि ए वाला केस बताया था, एबीसी वाला केस। तो एनीवेज, तो इसमें ये समझ में आया ना आपको, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं i+1 और ये, क्योंकि देखो 0 से 1 तक जा रहा है लेकिन चलेगा तो सिर्फ जीरो ना। अगली बार देखो जीरो से वो जरूर वो जो अपडेट होके कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि अगला तो 2 है, ठीक है। तो ये दोनों चलेंगे, 2 है तो चलेगा तो 0 से लेके 1 तक ही ना, वो एक्सक्लूड होता है, ये वाली टर्म एक्सक्लूड होती है ना। तो अब उसके बाद 3 होगा, चलेगा तो 2 तक ही ना, 4 है चलेगा तो 3 तक ही ना। ऐसे ही करते 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 एंड में एक टाइम आएगा जब ये चलाने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें लेंथ से एक ज्यादा चाहिए होगा, विच विल बी नथिंग बट लेंथ ऑफ दी जो स्ट्रिंग ये है। ये अगर करता तो एक एक्सक्लूड होके 6 तक ही चलता, लेकिन अगर मैं इसमें एक 1 चला दूंगा तब यहाँ तक आएगा भैया। तो हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमने ये केस बनाया हुआ है, तो इससे हर एक केस चेक हो जाएगा और एंड में हमें आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। जरूर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है ये, तो इसमें जरूर थोड़ा टाइम लग गया बट इट पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। थैंक यू।